कहलगांव अनुमंडल के रानी दियारा गांव में गंगा से भीषण कटाव से लोगों के घर लगातार गंगा में विलीन हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक घर गंगा में विलीन हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के कहलगांव के रानी दियारा और टपुआ दियारा गांव की। गंगा नदी से हो रहे इस कटाव का भीषण दृश्य को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कटाव को रोकने के लिए यहां कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अभी तक 2000 से अधिक घर एवं हजारों एकड़ खेत गंगा में विलीन हो गया है, पर अभी तक यहां कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। कब पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए ये किसी को पता नहीं। गांवों और ग्रामीणों को बचाने को लेकर न केवल प्रशासनिक महकमा बल्कि जनप्रतिनिधि भी उदासीन है, जिसका काफी मलाल ग्रामीणों को है। हालांकि यहां के मुखिया लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। 4 सूत्री मांग को लेकर इस बार फिर से अपनी आवाज प्रशासन और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। एक चारी दियारा के मुखिया के लगातार प्रयास से काट को रोकने के लिए 400 मीटर बोल्डर का निर्माण किया गया है, जबकि 1000 मीटर से अधिक यहां बोल्डर की जरूरत है। गंगा नदी के कटाव का दंश न केवल रानी दियारा के लोग झेल रहे हैं, बल्कि कहलगांव अनुमंडल के कई गांव कटाव से प्रभावित है। टपुआ दियारा में गंगा का भीषण कटाव चल रहा है। कटाव स्थल का निरीक्षण करने एमएलसी विजय कुमार सिंह रानी दियारा एवं टपुआ दियारा पहुंचे। इस दरमियान उन्होंने माना कि यहां बोल्डर पिचिंग की और जरूरत है। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही यहां बोल्डर पिचिंग का काम कर दिया जाएगा। यहाँ के स्थानीय हम लोग के नेता अग्नू जी बता रहे थे, काफी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं संघर्ष में। 400 मीटर की सैंक्शन हुई है बोल्डर पिचिंग करने का, और इनका कहना था 400 मीटर से संभव नहीं हो पा रहा है। लगभग पूरी दूरी मिला करके यहाँ पर जो है रानी दियारा जो क्षेत्र था लगभग कटाव के गंगा में समा गया है। यहाँ पर 2 समस्याएं हैं। एक तो लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिसको कि पूरी कर देना है। 400 मीटर उसमें हो चुका है, बाकी शेष जो बचा हुआ है 400 मीटर एक चारी का हुआ है। यहाँ का भी हाथ नहीं लगा, तो इसको भी करा देना है। और दूसरा, विस्थापित लोग जो है यहाँ से जो कटाव से प्रभावित है, उनके लिए रहने के लिए शरण की जरूरत है। तो निश्चित रूप से सरकार के समक्ष ये सारी बातें रख दी जाएगी। तो हमारी फर्स्ट तो कटाव है, उसके बाद पीपा पुल है, और दियारे में जो हमारे 18-19 किलोमीटर का जो दियारा है, भागलपुर जिला से एक भी पुलिस कैंप वहाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ एक भी पुलिस कैंप नहीं है, जबकि वो कटिहार जिला से बड़ा हमारा भागलपुर है और कटिहार छोटा दियारा है, वहाँ 4 पुलिस कैंप है कटिहार से, लेकिन भागलपुर से एक भी कैंप नहीं है। हम विधान परिषद विजय से हम मांग किए हैं, पूरा तोफिल से खबासपुर तक के लिए हम लोग मांग किए हैं, एक पीपा पुल और 2-3 पुलिस कैंप हमारे दियारे में हो जाए भागलपुर से। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में वेल्डिंग दुकान की आड़ में अवैध रूप से संचालित मिनीगन फैक्ट्री का नवगछिया पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार, बुलेट और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। रंगरा थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल पिता सुरेश मंडल अपने घर में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना के आधार पर नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम में अंचल निरीक्षक, रंगरा थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीपी मंडल के वेल्डिंग दुकान पर छापा मारा और हथियार निर्माण के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा, 4 लोहे के बैरल, 4 ड्रिल पिन, 1 पीतल का खोखा, 3 पिस्टन स्प्रिंग, 3 ट्रिगर गार्ड, 3 मैगजीन स्प्रिंग, 8 जिंदा बुलेट, 57 खोखे का पैडी, 10 लोहे की रॉड, 7 लोहा काटने वाली आरी, 4 छेनी, 3 स्क्रू, 5 राउंड कटर ब्लेड, 6 रेती, अर्धनिर्मित हथियार की बॉडी एवं बट सहित कई औजार और उपकरण बरामद किए। इसके अलावा हथौड़ा, पेचकस, रिंच और रेलवे पटरी के टुकड़े भी जब्त किए गए। देखिए, 27 अप्रैल 2025 को थानाध्यक्ष रंगरा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिमरिया स्थित पीपी मंडल उर्फ प्रशांत मंडल, इनके घर के जो वेल्डिंग की दुकान है उसमें अवैध रूप से एक मिनीगन फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना जब प्राप्त हुई तो तुरंत ही मेरे को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष रंगरा, एसडीपीओ नवगछिया और सर्कल इंस्पेक्टर नवगछिया, इन लोग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और ये लोग वहाँ पे जाकर उन लोग के द्वारा छापेमारी की गई
और छापेमारी के क्रम में जो ये ग्राम सिमरिया में पीपी मंडल और प्रशांत मंडल है, उनकी दुकान थी वेल्डिंग की, उसमें दुकान के पीछे जब रेड की गई तो वहाँ पे एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री रन हो रही थी वहाँ पे, तो उसको तुरंत ही हम लोगों ने उसको जब्त किया जो सामान वहाँ मिल रहा था। और इसके उपलक्ष्य में हमने रंगरा थाना कांड संख्या 86/25 दर्ज किया गया है और इसमें जो ये गन फैक्ट्री के संचालक थे और अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। अभी अभियुक्त जो है फरार चल रहा है, बट उनके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, उसको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो बरामदगी है काफी अच्छी है, जैसे हम लोग को एक पूर्ण रूप से एक देसी कट्टा मिला, परंतु अर्धनिर्मित हम लोग को काफी सारा कट्टे का जो सामान होता है मिला, जैसे कि लोहे के बैरल मिले 4, ड्रिल पिन मिले 4, पीतल का बना खोखा मिला 1, पिस्टन स्प्रिंग 3 थे, ट्रिगर 3 थे, बुलेट 3, राउंड कटर ब्लेड 5, रॉड मिली 4, लोहे काटने वाली आरी 7, छेनी, स्क्रू, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन स्प्रिंग इत्यादि जो भी एक अवैध वेपन को बनाने के लिए आवश्यक सामान था वो सब मिला। और साथ ही उसको बनाने के लिए जो कि सामान इस्तेमाल होता है वो भी हम लोगों ने जब्त किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में विशाल जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण जिला प्रशासन की देखरेख में तेजी से कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बैडमिंटन के मुकाबले शहर के इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे, जो भागलपुर के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। भागलपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े खेल आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को मंच मिलेगा, बल्कि शहर की पहचान भी राष्ट्रीय पटल पर और मजबूत होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की आगाज होने वाली है और हमारे भागलपुर में 4 मई से इसकी शुरुआत है और भागलपुर को 2 गेम्स का आयोजन करने का अवसर मिला है और हमारी पूरी टीम इसमें तत्पर है और आप तैयारियों को विभिन्न स्तरों पर देख रहे होंगे। पूरी टीम लगी हुई है, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मी लगे हुए हैं और मैं भागलपुर की जनता से ये आह्वान करता हूँ, इस गेम में हमारे देश के हर कोने से विभिन्न प्रकार के हमारे खिलाड़ी आएंगे, उनका हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत करें, अभिवादन करें, उनको खेलने का अच्छा अवसर दें, मौका दें, सहयोग करें और इस खेल में खुद आए, दर्शक के रूप में देखें, क्योंकि ये नेशनल गेम है और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे राज्य में 5 जिलों, पूरे राज्य में सभी राज्यों में सिर्फ बिहार ने इसका अगवानी का निर्णय लिया और बिहार में भागलपुर को मौका मिला है। तो जो नए हमारे प्लेयर्स हैं वो यहाँ से सीखें, खिलाड़ियों को मोटिवेट भी करें, अपने उपस्थिति दर्ज करा करके साथ ही खिलाड़ी करने से कई चीजों को सीखें। पूरी तैयारी से अधिकारी। आज भागलपुर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर कार्यालय वेश में आयोजित की गई। ये बैठक शहर के विकास और सौंदर्यीकरण आदि के प्रस्तावों पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, उप नगर आयुक्त एवं सशक्त स्थायी समिति के सभी पार्षद मौजूद थे। बैठक में भागलपुर के सभी वार्डों के सौंदर्यीकरण, साफ सफाई से लेकर नाले की उड़ाई, बिजली व्यवस्था के अलावे कई मूलभूत सुविधाओं को जल्द दुरुस्त करने की बात कही गई। बैठक में उप महापौर मोहम्मद सलाउद्दीन एहसन ने अपने 16 मांगों को रखा। वहीं वार्ड नंबर 13 के पार्षद रंजीत कुमार ने अपनी 8 मांगों को रखा। वार्ड नंबर 19 से डॉक्टर प्रीति शेखर ने बोर्ड में 13 बिंदुओं पर चर्चा की। वार्ड नंबर 21 के संजय कुमार सिन्हा ने अपने वार्ड के 13 परेशानियों को साझा किया। वहीं वार्ड नंबर 27 के निकेश कुमार ने अपने वार्ड के 9 समस्याओं को मेयर के सामने रखा। उसके बाद वार्ड नंबर 43 के औषधि बेगम, वार्ड नंबर 51 के दीपिका कुमारी ने भी अपने वार्ड के परेशानियों को सबों के सामने रखा। इस बैठक में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सबों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द इस पर विचार करके मजबूत निर्णय लिया जाएगा और शहर के विकास और सौंदर्यीकरण पर जल्द काम होगा। अपना शहर जल्द सुंदर और स्वच्छ बनेगा। आज स्टैंडिंग की बैठक है और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा हुई। बुडको से संबंधित जो भी बातें थी उस पर चर्चा हुई और हमारे शहर का साफ सफाई व्यवस्था और भी हमारा जो पार्षद कक्ष है उसके लिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और उस पर अच्छा क्रियान्वयन के लिए हम लोगों ने बात रखी है
और हमको लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल के आएगी उस पर काम होगा, क्रियान्वयन होगा। भागलपुर जिले के पीरपेंती थाना क्षेत्र में एक बड़ी लूट की घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस वारदात में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। जब पीरपेंती से तेयोर जाने वाली सड़क पर सिंधिया नाला के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने 2 व्यक्तियों को रोका और उनके साथ मारपीट करते हुए मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट लिए। पीड़ितों की पहचान विष्णु कुमार और संतोष कुमार मंडल के रूप में हुई है, जो अपने घर लौट रहे थे। पीड़ितों ने पीरपेंती थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। अगले ही दिन यानी 28 अप्रैल को थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंतर्गत दानापुर पहाड़ी के पीछे सिंधिया नाला से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। रात्रि लगभग 1:30 बजे के करीब FIR दर्ज हुआ 27 को। 28 को उस घटना से लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी बरामद हुई। बरामद के बाद जो व्यक्ति उसको चला रहा था उसको लाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह पाया गया और उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना में घटित मोटरसाइकिल है और उसकी घटना में लगभग पूरे 7 आदमी जिम्मेवार हैं, जो कि एक ग्रुप बना करके दानापुर पहाड़ी पर गए थे और 2 मोटरसाइकिल चालक से मोटरसाइकिल की लूट किए थे, परंतु एक मोटरसाइकिल के चालक का मोटरसाइकिल की चाबी को दे दी है। दूसरे वाले से उसका मोटरसाइकिल, उसके पास से 2 मोबाइल और पहले वाले से केवल एक मोबाइल को उन्होंने छीन छोड़ किया और बांस की बल्ली से उसको मार के सर दोनों को फाड़ दिया। 7 लोगों में से कितने लोग की गिरफ्तारी? 7 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम लोग गिरफ्तारी के दौरान एक और अभियुक्त को प्राप्त किए, जो कि इटहरी का था और उसको मेहरमा थाना का केस का हम लोग उसको सौंप दिए।